ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या सो हम लोग कल नरसिंह, हाँ, भगवान का आविर्भाव दिवस मनाएंगे, प्रागट्य दिन मनाएंगे। तो भगवान नरसिंह देव जो है वो वन ऑफ द, वैसे सारे भगवान के अवतार जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, लेकिन नरसिंह देव विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। कौन से भक्त थे वो? प्रहलाद महाराज। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। तो आज हम लोग क्योंकि हम प्रहलाद महाराज एक तरीके से देखने जाए तो हम लोग प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्रहलाद महाराज जैसा बन सके। सो प्रहलाद महाराज और पिल्लर, जिस पिल्लर से भगवान प्रकट हुए थे, उन दोनों के बीच में कौन था? हिरण्यकशिपु था। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने से पहले हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, काम वासनाएं, जो हमारे मन को सताती रहती है। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं वो किसके रूप में? हिरण्यकश्यप के रूप में हमें भगवान को मिल नहीं पा रही है। जिस प्रकार से प्रहलाद और वो पिलर के बीच में हिरण्यकश्यप खड़ा था, उसी प्रकार से हमारे और भगवान के बीच में कौन खड़ा है? ये हमारी भौतिक इच्छाएं खड़ी है। सो भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मारा था, और इस प्रकार से एक दिन जब ऐसा आएगा कि जब भगवान हमारे अंदर जो हिरण्यकश्यप जैसी वृत्ति जो है उसको भी जब नष्ट करेंगे, तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब है भोग करने की आकृष्टता। जो हमेशा भोग करने के लिए आकर्षित रहता है उसको हिरण्य बोलते हैं। भोग यानी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। और कश्यप का मतलब क्या होता है? काम वासना, जो हमेशा काम के पीछे लगा रहता है। सो हिरण्य कश्यप का मतलब होता है जो हमेशा भोग के पीछे आकर्षित रहता है और हमेशा काम वासनाओं के पीछे भागता रहता है। और हम देखते हैं कि ये दो चीज हमारी भक्ति के लिए बहुत बड़े इम्पेडिमेंट्स हैं। बहुत, यही दो चीज हमें भक्ति को आगे बढ़ने से रोक लेती है। हमारे व्यवसाय का बुद्धि नहीं होता है हमारा। भगवान गीता में कहते हैं भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाउधवना समाउधवना विधीयते। सो ये जो बाधा जो है, जो हमें भगवान तक नहीं पहुंचाती है, वो हिरण्यकश्यप को रिप्रेजेंट करती है। तो इस बाधा को हमें तोड़ना पड़ेगा, और हम कैसे तो तोड़ पाएंगे? जब हम प्रहलाद महाराज का शरण ग्रहण करेंगे, तब प्रहलाद महाराज के जैसा हमें नरसिंह देव के सामने हमें क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा। जब हम प्रहलाद महाराज की तरह शरणागत होंगे, तो कोई चांसेस है कि हमारे अंदर से भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाए। तो कोई भी
भगवान के कोई भी जो इंकारनेशन है, जो भी अवतार है भगवान के, वो समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि वो जो भगवान का इंकारनेशन है, जो अवतार है, उसका हमारे संप्रदाय के साथ क्या संबंध है। उसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा नरसिंह देव का हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर क्या रिलेशन है। तो उसके कई उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के वहाँ ऐसे गुजर रहे थे, बैठने के लिए जा रहे थे वहां पर वो, तो तुरंत ही उन्होंने एक श्लोक सुना जो नरसिंह भगवान के ऊपर था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक सुना, चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए, वो खुद भी नरसिंह अवतार बन गए, एकदम शेर की तरह दहाड़ने लगे। कौन से अवतार में? चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। जैसे उन्होंने वो श्लोक सुना तो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह अवतार में परिवर्तित हो गए। एंड ही वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, लाइक अ लायन, ही वॉज रॉरिंग लाइक अ लायन। और सब भक्त डर गए थे। फिर जैसे बाहर निकले महाप्रभु, बाहर रास्ते पे जा रहे थे, बाकी सब लोग डर रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि निमाई को क्या हो गया अचानक से। तो पहला लिंक क्या है हमारे संप्रदाय के साथ, कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही नरसिंह भगवान के बारे में कुछ भी सुना तो तुरंत ही वो नरसिंह भगवान के रूप में आ गए। तो फिर जब चैतन्य जब शांत हुए तो चैतन्य बोलने लगे कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने सारे भक्तों को डरा दिया। तब श्रीवास ठाकुर बोला कि नहीं नहीं, आप तो भगवान सब भक्तों का डर दूर करने के लिए आप प्रकट हुए हो, तो आप कैसे भक्तों को डरा सकते हो। तो एक ये है। दूसरा कि चैतन्य महाप्रभु, हमने कई बार सुना है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कि महाप्रभु अ, हर हमेशा कौन सी दो भागवतम में से कौन से दो लोगों की कथा सुनने में रुचि रखते थे, कौन बताएगा आप में से? चैतन्य महाप्रभु भागवतम सेक्शन में से कौन से दो लोगों के बारे में सुनना पसंद करते थे? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, यस। तो चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के व्याख्यान हर रोज, टोटा गोपीनाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी में, जो जगन्नाथपुरी आए उनको मालूम है, तो वहां पर गदाधर पंडित जो है, तो वहां पर स्थान उनका था। तो वहां पर जाते थे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु रोज गदाधर पंडित को बोलते थे कि मुझे इन दोनों के बारे में सुनना है। यानी प्रहलाद महाराज का आख्यान सुनने में महाप्रभु को बहुत ही आनंद आता था। और हम देखते हैं कि महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा के लिए गए थे तो काफी सारे नरसिंह देव के जो मंदिर थे उनके उन्होंने दर्शन किए हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता के अंदर भी नरसिंह देव को ओरिजिनल विघ्न विनाशक कहा गया है। ओरिजिनल चेतन ब्रह्म संहिता के अंदर नरसिंह भगवान को। और नरसिंह भगवान के सबसे बड़े शिष्य कौन है? दूसरा हम किसको विघ्न विनाशक समझते हैं? कौन से देवता को? कौन बताएगा? गणपति। गणपति जी को। तो गणेश जी जो है वो नरसिंह भगवान के शिष्य हैं। हम सब आप कभी साउथ इंडिया जाएंगे तो कई बार आपको ये विग्रह देखने को मिलेंगे कि नरसिंह देव है और गणेश जी जो है वो ऐसे प्रणाम करके करते हुए ऐसे खड़े हैं। तो नरसिंह जो गणेश जी को सारा पावर कहाँ से मिलता है विघ्न विनाश करने का? नरसिंह भगवान से। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि ब्रह्म संहिता जो है वो ऐसे ही बहुत ग्लोरीफाई करती है भगवान के अवतारों को। और उसके अंदर 100 अध्याय थे, 100 चैप्टर्स, 100 अध्याय थे ब्रह्म संहिता के अंदर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल 5 ही अध्याय को ढूंढ पाए थे। और महाप्रभु से बताए थे कि जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी है वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो हम कहते हैं केशव धृत नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो केशव का क्या मतलब होता है बताइए आप? वृंदावन जाके आए, केसी घाट हो कृष्ण, गया। कृष्ण भगवान को। कृष्ण? नहीं नहीं, कृष्ण भगवान तो है ही। केसी असुर, केसी असुर के संहारक, में एक असुर, असुर था, केसी असुर का था मर्दन करने वाले। केशी। हाँ, केसी के असुर को मारने वाला। और दूसरा एक मतलब ये भी होता है कि जिनके केस घुंघराले बाल वाले होते हैं, है ना, उसको भी केशव बोलते हैं। तो हर एक अवतार जो होती है होता है वो भगवान का हर एक अवतार जो है खास चीज लेके आता है।
है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्वियसली हर एक अवतार में भगवान की रक्षा भक्तों की रक्षा करने के लिए आया है, लेकिन फिर भी कुछ खास होता है उन सारे अवतारों में, है ना। तो नरसिंह भगवान खास अवतारित हुए थे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, और उससे उन्होंने बताया ही इज रियल प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज। तो नरसिंह भगवान क्या प्रोटेक्ट करते हैं एक्चुअली में, वो भक्तों की श्रद्धा को प्रोटेक्ट करते हैं। नरसिंह देव जो है, नरसिंह देव प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ अ डिवोटी। आजकल हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, तो हम लोग इंटरनेट हम सब लोग यूज करते हैं। तो जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेट, नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है एक प्रकार से जाल, है ना। तो हम उस जाल में फंसे हुए हैं अभी। तो नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था हम जैसे लोगों को, हमारी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति वो डाउन ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने प्रकट हुए थे वो। और नरसिंह भगवान इज अ रियल प्योरीफायर एंड प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज। वो हमारे चित्त में से हिरण्यकश्यप को मार गिराएंगे वो, हमारे चित्त में से। ऐसे हम देखते हैं कि एक होता है भोग और काम, जैसे उन्होंने बताया हिरण्यकश्यप को रिप्रेजेंट करता है ना। तो नरसिंह भगवान जो है हमारे भोग वासनाओं को और काम इच्छाओं को वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसका संहार कर देते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने जो 10 जैसे 24 अवतार है भगवान के, लेकिन मुख्य जो 10 अवतार है उसके अंदर से चैतन्य शिला प्रभुपाद जी ने ऑल्टर के अंदर नरसिंह देव को रखने को बताया। नरसिंह देव का फोटो होना चाहिए हमारे ऑल्टर के अंदर, ऐसा शिला प्रभुपाद जी ने हमें सिस्टम सिखाया है। उन सारे अवतारों में से केवल नरसिंह भगवान को उन्होंने चूज किया। शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति महाराज, वो क्या करते थे, राधा कृष्ण की मूर्ति और एक चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति ऐसी, तो वो नॉर्मली ऑल्टर पे रखते थे। कौन? भक्ति महाराज। तो आ, फिर लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने गौर निताई के ऑल्टर की स्थापना शुरू की, महाप्रभु ने। महाप्रभु स्टार्टेड कि खाली चैतन्य महाप्रभु काम नहीं होगा वहां पर वो तो सुदर्शन चक्र भी लेके आ जाएंगे। तो प्रभु बोले था कि नित्यानंद प्रभु की भी कृपा होनी चाहिए। तो पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद जी गए, तो प्रभुपाद जी ने गौर निताई के विग्रहों को स्थापित करना शुरू किया था। हाँ, इसलिए हम देखते हैं हम हर एक भक्त जो होते हैं वो ऑल्टर के अंदर किसका विग्रह रखते हैं, हाँ सॉरी फोटो रखते हैं, नरसिंह भगवान का फोटो। हर एक के घर में नरसिंह भगवान का फोटो रखते हैं हम लोग। हर एक भक्तों के घर में नरसिंह भगवान का फोटो जरूर होना चाहिए। एक्चुअली नरसिंह भगवान जो है वो साक्षात लीला भी करते हैं, ऐसा नहीं वो लीला नहीं करते। मुझे भी एक्सपीरियंस हुए हैं कई बार कि हाउ नरसिंह देव प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। पूरी कथा है अलग अलग, जो मायापुर में नरसिंह भगवान जो है, नरसिंह भगवान का विग्रह है, वो लाइव विग्रह है। बहुत सारी स्टोरीज है कि इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने भक्तों की रक्षा की है। तो आज हम 3 लेसन सुनने वाले थे, तो उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट लेसन विच यू विल लर्न टुडे इज, फर्स्ट लेसन और हिरण्यकश्यप। पहला लेसन हम किससे सीखेंगे? हिरण्यकश्यप से सीखेंगे कि हमें कैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहला क्या है? डिवाइन वर्सेस डेमोनिक। तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद ईशोपनिषद में लिखते हैं कई जगह पे कि हिरण्यकश्यप वाज अ कनिंग जेंटलमैन, ऐसा लिखते थे प्रभुपाद। कनिंग जेंटलमैन मतलब क्या था, क्या होता है कनिंग मतलब? चालाक, चालाक धूर्त व्यक्ति, है ना। कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में परमानेंट नहीं है। And अगर आप ईशोपनिषद देखेंगे, सॉरी कोई भी शास्त्र ले लीजिए, ईशोपनिषद तो नहीं पर एनी स्क्रिप्चर्स यू टेक, nobody is nobody can live permanent in this material world। कोई व्यक्ति जो है परमानेंट नहीं रह सकते, हम सारे कैसे हैं, टेम्पररी है। लेकिन हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि मैं ऐसे प्रकार का वरदान मांगूंगा ब्रह्मा से कि मैं हर हमेशा भोग करता रहूं।
और सारे लोग मेरी सुने हर हमेशा के लिए। और एक्चुअली में ऐसा हो भी रहा था, है ना। पर क्या वो परमानेंट था? वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं था। वो सोच रहा था कि हर एक लोग मेरी सुनेंगे हर समय के लिए। हर एक लोगों ने उनकी सुनी, पर नहीं, हर समय के लिए नहीं सुनी। जब तक नरसिंह प्रकट नहीं हुए थे तब तक लोगों ने सुना, उसके बाद किसी ने नहीं सुना। और आजकल हम देखते हैं वैज्ञानिक लोग भी तो वही, हम भौतिक संसार में देखते हैं, हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल रेन गिराना, और हर एक चीजों को हम लोग हमारे हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी परसों मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें बता रहे थे कि कहीं दुनिया के किसी पार्ट में आर्टिफिशियल सूर्य उगा रहे थे। तो जब एक भगवान ने जो सूर्य दिया उससे लाइट नहीं मिल रही क्या, कि आपको आर्टिफिशियल सूर्य निकालना पड़ रहा है? तो हम भी इस प्रकार की सोच रखते हुए हैं। लेकिन अगर भगवान को संतुष्ट करना है, अगर आपको सारी चीजें चाहिए, तो केवल एक चीज से हो सकती है, वो क्या है? यज्ञ करने से। भगवान बोलते हैं ना कि मैंने पानी तो बहुत दिया है। हम बोलते हैं ना कि हमारे पृथ्वी जो है 70% वाटर से भरा हुआ है, लेकिन क्या हम वो पानी पी सकते हैं? वो नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो खारा पानी है। तो खारा पानी प्लस यज्ञ इज इक्वल टू मीठा पानी। अगर वो खारा पानी में यज्ञ करेंगे तो मीठा पानी ऊपर जाएगा और नीचे हमें बारिश के रूप में अच्छा पानी मिलेगा। तो ये भी रावण की प्रवृत्ति ये भी थी कि उसको राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान के बिना चाहिए था। उसको सीता माता चाहिए थी, लेकिन उसको क्या नहीं चाहिए था? राम नहीं चाहिए थे उसको। इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उन्होंने उनको शिष्यों को बताया था कि आपके पास कितनी सारी फैसिलिटीज हैं। आज भी हम देखेंगे, अगर पाश्चात्य देश में जाएंगे, देन वी विल हैव सो मेनी फैसिलिटीज, जो शायद भारत में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसी फैसिलिटी हमें कहीं मिलेंगी। लेकिन प्रभुपाद बोले कि फिर भी लोग हैप्पी नहीं है, फिर भी यू पीपल आर नॉट हैप्पी। वाई? द रीजन इज यू आर नॉट डूइंग यज्ञ। तो विदाउट यज्ञ हर एक चीज जो है वो दुख का कारण बन जाती है। इवन हमारे पैसे जो है, जो हमारी लक्ष्मी है, जो हम कमाते हैं, वो भी दुख का कारण बन जाती है अगर उसको सही प्रकार से यज्ञ में अर्जित नहीं किया जाता है तो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि भारत देश जो है वो आध्यात्मिक लाइट हाउस जैसा है, और पाश्चात्य देश जो है वो भौतिक संसार से पड़ा हुआ है, तो उसको आध्यात्मिकता की रोशनी चाहिए। इसलिए मटेरियलिस्टिक पीपल जो है, जो बहुत भौतिकवादी व्यक्ति जो है, हिरण्यकशिपु जैसे, दे ऑलवेज वांट्स टू अवॉइड थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर वो हिरण्यकशिपु के पद पे चल रहे हैं, भोग और ऐश्वर्य के। उन सबको खुशी चाहिए, दे ऑल वांट हैप्पीनेस, बट विदाउट गॉड। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रभुपाद जो थे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चले, और वो पाश्चात्य देश में गए उन सबका उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद ये संदेश लेके गए थे, प्रहलाद जैसे प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट को समझा रहे थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी गए ऐसी स्थिति में जहां पर भक्ति का कोई नाम निशान नहीं था, और वहां जाके उन्होंने भक्ति मूवमेंट शुरू किया। तो डिवाइन वर्सेस डेमोनिक जो हमने अभी देखा स्ट्रगल, तो डिवाइन वर्सेस डेमोनिक कैसे हमारी आसुरी प्रवृत्ति के ऊपर होता है। खाली नाम चेंज होते हैं, भाव सेम होता है। नाम खाली चेंज हो जाता है, लेकिन भाव जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अर्जुन और दुर्योधन फॉर एग्जाम्पल, है ना। अर्जुन को हम गिन सकते हैं कि वो डिवाइन पर्सनालिटी का था, और दुर्योधन जो था वो डेमोनिक पर्सनालिटी जैसा था। तो जब अर्जुन गया, अर्जुन दुर्योधन दोनों ही गए थे कृष्ण के पास मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए गए थे वो दोनों? कि हमें क्या हेल्प करेंगे आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो हिरण्यकशिपु ने क्या, सॉरी, दुर्योधन ने क्या सोचा? दुर्योधन ने ये सोचा कि कृष्ण तो बोल दिया कि मैं तो रहूंगा, मैं जिस साइड में रहूंगा मैं लड़ूंगा नहीं, तो वो क्या काम में आएगा मेरे को। बोल, उससे अच्छा तो उसकी सेना ले लेता हूँ मैं। तो दुर्योधन ने उसकी सेना ले ली, और अर्जुन ने किसको ले लिया? कृष्ण ने ले ली, कृष्ण को लिया। इसका मतलब डिवोटीज मीन्स फॉर देम कृष्णा इज एवरीथिंग। भक्तों के लिए कृष्ण सब कुछ होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक कैलकुलेशन काम में नहीं आता है। दुर्योधन भौतिक कैलकुलेशन कर रहा था ना, कि अगर
कृष्ण आएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर देखो उसकी सेना आएगी तो इतने हाथी आएंगे, इतने घोड़े आएंगे, इतने सैनिक आएंगे। हिरण्यकशिपु तो कैलकुलेशन कर रहा था, है ना, कि ना जमीन पे मरू, ना आकाश में मरू, ना दिन में, ना रात में, ना क्या क्या बोल दिया था उसने तो। हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि सारे देवताओं को पस्त कर दूंगा और मैं राज्य करूंगा। दुर्योधन भी सोच रहा था कि सारे पांडवों को मार दूंगा और मैं ही अकेला ही पूरे विश्व में रूल करूंगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। वासुदेव का मतलब क्या होता है? जो हर जीव के वास करने वाले, वो वासुदेव होते हैं। भक्तों को मालूम है कि कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से देखने जाए तो भक्त जो होता है भगवान के, वो कभी भौतिक कैलकुलेशन में नहीं पड़ता है। तो पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है स्ट्रगल, यानी कि ये समझना कि आसुरी वृत्ति क्या है और देवी वृत्ति क्या है। और प्रहलाद महाराज का देखिए ऑपोजिट बिहेवियर था पूरा। तो जितना हिरण्यकशिपु राक्षसी वृत्ति वाला था, उतना ही प्रहलाद महाराज जो थे वो देवी वृत्ति वाले थे। कंप्लीट ऑपोजिट बिहेवियर। इसलिए राक्षसों के लिए, जो राक्षस वृत्ति वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए भौतिक पदार्थ जो होता है वही सब कुछ होता है। लेकिन भक्तों के लिए कृष्ण सब कुछ होता है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। उनके लिए बस एकल ईश्वर कृष्ण है, एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। दैट्स इट। बट फॉर डिमंस मैटर इज एवरीथिंग। स्थूल चीजें, हर एक प्रकार की भौतिक चीजें उनके लिए मैटर करती है आसुरी वृत्ति के लिए। तो हमें तय करना है कि हमें किस प्रकार की वृत्ति डेवलप करनी है। दूसरा क्या है? फिनेंस, तपस्या, आध्यात्मिक और भौतिक। अब देखिए हिरण्यकशिपु भी तपस्या कर रहा था, प्रहलाद महाराज भी तपस्या किए थे, है ना। हम सब लोग तपस्या करते हैं इस भौतिक संसार के अंदर। सो लेकिन प्रहलाद महाराज की जो तपस्या थी वो आध्यात्मिक तपस्या थी, तपो दिव्यम। प्रहलाद महाराज की जैसी डिफिकल्टीज किसी ने फेस नहीं की थी। हम देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज को ऊपर से कहाँ कहाँ से फेंका गया था, है ना, भूखे शेर की गुफा में डाला गया था, सांपों के ढेर में डाला गया था। एक बार तो क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने सोचा कि पहाड़ के ऊपर नीचे गिरते हैं तो शायद बच जाता है ये, तो एक काम करो, इसको बीच में रखो और उसके ऊपर पहाड़ को गिराओ। ऐसे हिरण्यकशिपु ने प्लान किया। तो प्रहलाद को बिठाया और हिरण्यकशिपु ने पहाड़ फेंका प्रहलाद के ऊपर, तो भी प्रहलाद महाराज बच गए थे। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रोटेक्शन में होता है, भगवान के शेल्टर में होता है, तो नथिंग कैन हार्म हिम। उसको कोई भी व्यक्ति जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम कई बार बोलते हैं बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसा है। मैं एक श्लोकम बोलते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण रखने वाला है उसको कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण मारने वाले हैं उसको कौन रख सकता है। तो इसलिए भगवान के लिए हिरण्यकशिपु को मारना है, उसके लिए भगवान को अवतार लेने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं थी। भगवान तो ही मार सकते थे उसको। देर आर सो मेनी वेज बाय विच लॉर्ड कैन किल एनीवन। बहुत सारे तरीकों से भगवान जो है लोगों को मार सकते हैं, है ना। जैसे कई बार नहीं हम देखते हैं ना, कई बार कोई बाथरूम से फिसल जाता है, और बाथरूम फिसल जाता है, कई बार सर पे चोट आ जाती है और मर जाता है वो। तो हिरण्यकशिपु के साथ तो भगवान ऐसा कर सकते थे ना, कि बाथरूम फिसल गया, नलका लग गया और हिरण्यकशिपु मर गए। नहीं, भगवान खुद आए उसको मारने के लिए। क्यों आए थे भगवान? वाई कृष्णा केम? बिकॉज लॉर्ड वांटेड टू टीच अस हाउ ही प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। भगवान दिखाना चाहते थे कि मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूँ, मैं अपने भक्तों से रेसिप्रोकेट कैसे करता हूँ, रक्षा कैसे करता हूँ, आदान प्रदान कैसे करता हूँ मैं। और ये भी दिखाना था भगवान को, हिरण्यकशिपु को, कि मैं तेरे से ज्यादा बुद्धिशाली हूँ। भले तूने सारे प्रकार के गुण मांग लिए हो, लेकिन आई एम योर फादर, है ना। ये भगवान उसको समझाना चाहते थे कि तेरे से बुद्धिशाली व्यक्ति मैं हूं और कोई नहीं है। एक्चुअली एक वरदान हिरण्यकशिपु ने ये भी मांगा था कि ना मैं लिविंग चीज से मरूं
ना मैं नॉन लिविंग चीज से मरूं। सोचिए आप, ना जड़ पदार्थ से मरूं, ना मैं किसी जीवित वस्तु से मरूं। तो कैसे मारा गया, कैसे मारेंगे उस व्यक्ति को? तो भगवान ने किससे मारा? नाखून से मारा आपने। नाखून का आप देखिए, पहले अभी तो नेल कटर आ गए, पहले नेल कटर नहीं हुआ करते थे, तो लोग कैसे काटते थे नाखून को? ब्लेड से काटते थे और ऐसे काटते थे। तो कई बार गलती से अगर लग जाता था तो खून निकला चमड़ी के ऊपर, तो वो चमड़ी से कनेक्टेड है लेकिन नहीं भी है, यानी वो जीवित भी है लेकिन जीवित नहीं भी, इसलिए भगवान ने व्यापारी को यूज किया। सो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड नीड्स टू डू तपस्या। हर एक व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, तो तपस्या करनी ही है, तो फिर भगवान के लिए क्यों ना करें हम लोग, है ना? हिरण्यकश्यपु ने कितने हजारों साल तक, देवताओं के हजारों साल तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी थी। सोचिए आप। और एक्चुअली प्रहलाद ने भी की थी। प्रहलाद की तपस्या ये थी कि इतने सारे दुख मिलने के बाद भी उसने कभी कंप्लेन नहीं किया था, या उसने हार नहीं मान ली थी कि ठीक है अभी इतना कितना सहन करने का, ठीक है पप्पा आप ही भगवान हो, सलाम, हिरण्यकश्यपु की जाए। ऐसा प्रहलाद महाराज ने नहीं बोला था, है ना? क्यों? तो वही तपस्या थी उनकी कि वो भगवान से वो झुके नहीं थे। तो हम देखते हैं कि जितने भी हम शरीर को कष्ट देते हैं, है ना, हमारी भौतिक इच्छा नहीं निकलने वाली जब तक भक्ति के बिना भौतिक इच्छाएं नहीं जाएगी। ये लिख दीजिए आप। हम केवल तपस्या करते हैं कि कम खाएंगे, कम सोएंगे, सब कुछ हार्ड लाइफ जिएंगे, लेकिन भक्ति का तत्व नहीं होगा उस तपस्या के अंदर, तब तक वो तपस्या में किसी काम में नहीं आएगी। हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या तो हम सोच भी नहीं सकते, है ना? तो आप सोचिए, हिरण्यकश्यप जो तपस्या कर रहा था, तो उतनी तपस्या तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, उससे तो कम ही करेंगे हम लोग तपस्या जो करेंगे वो। तो आपको क्या लगता है, हम तपस्या वैसे तपस्या से अगर भक्ति नहीं होगी तो क्या हम सुखी हो पाएंगे? हम कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए भक्ति के बिना भौतिक इच्छाएं नहीं जाती है। इसलिए प्रहलाद जैसा बनना चाहिए। प्रहलाद की तपस्या जो थी वो सहन शक्ति वाली थी ना, ही वॉज डूइंग इट फॉर लॉर्ड, है ना? तो वो भगवान के लिए कर रहा था। प्रहलाद महाराज को भी, प्रहलाद महाराज किसी भी प्रलोभन से, किसी भी प्रकार के प्रलोभन के उसमें चंगुल में नहीं फंसे थे वो। इसी प्रकार भक्त जो होता है वो, उसको भी किसी प्रलोभन से नहीं फंसना। माया अलग अलग जो प्रलोभन देती है हमें, जैसे फेंकती रहती है, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। सो डिवोटीज जो भक्त होते हैं वो माया की जाल में नहीं फंसते हैं, या टेम्पटेशन में नहीं फंसते हैं, और कृष्णा भावनामृत रहते हैं। वही सबसे बड़ी तपस्या है भक्तों के लिए, है ना? सो हमारा चित्त जो, हमारा मन जो शुद्ध रहे, वो हमारी तपस्या है। तो प्रहलाद वॉज ऑलवेज अंडर शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, दैट इज तपस्या। प्रहलाद महाराज जो थे हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थिर थे, वो उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। ये तपस्या भौतिक भी होती है और आध्यात्मिक भी होती है, तो मैं आध्यात्मिक तपस्या में अपने आप को लगना चाहिए। दूसरी एक चीज हम क्या सीख सकते हैं हिरण्यकश्यप से? देखते हैं क्या है। लॉर्ड इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ये दिखाता है कि भगवान जो है वो सुप्रीम नियंता है। कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान त्रिलोक अधिपति है, और आप देखिए कैसे चिकनाचूर कर दिया था हिरण्यकश्यप को। तो प्रहलाद महाराज ये बोल रहे थे भगवान को, बहुत अच्छी श्लोकों की कथा आती है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान जो है वो त्रिलोक अधिपति है। हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा था, उसको चकनाचूर कर दिया। तो इस भौतिक संसार के लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? ऐसा प्रहलाद महाराज पूछे थे नरसिंह भगवान को। माय फादर, मेरे तो पिता है, वो त्रिलोक अधिपति थे, उनको कोई भी हरा नहीं सकता था, फिर भी आपने उसको चकनाचूर कर लिया एक सेकंड के अंदर। तो ये चीज इस दुनिया के लोग क्यों नहीं समझते हैं? सारे देवता हिरण्यकशिपु से डरते थे, सोचिए आप, लेकिन भगवान ने यूं चुटकी में उसको मार दिया। तो इस भौतिक संसार के अंदर बहुत सारे नियंता लोग आएंगे, मैनी कंट्रोलर्स विल कम। ऐसे बहुत सारे नेता आए जो कंट्रोल करना चाहते थे और बहुत कुछ चीजें करना चाहते थे, लेकिन क्या वो कर पाए थे?
वो कुछ नहीं कर पाए। वो आए और चले, हिरण्यकशिपु आया और गया, रावण आया और गया, हिरण्यक्ष आया और गया। ऐसे कितने सारे असुर आना, अभी भी लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो सारे देवता लोग जो डरते थे हिरण्यकशिपु से, उस हिरण्यकशिपु भगवान ने एक चुटकी में मार गिराया। हिरण्यकशिपु को इतनी शक्ति थी कि उसने सारे देवता को अपनी पोजीशन से हटा दिया था। सूर्यदेव अगर हिरण्यकशिपु को गर्मी लगे तो तुरंत सूर्यदेव को बोल देता था, ए भाई गर्मी कम कर, चलो थोड़ा गर्मी कम कीजिए। तुरंत सूर्यदेव बोलते थे, यस सर, यस सर, यस, श्योर श्योर, थोड़ा गर्मी में। तो सोचिए, सूर्यदेव का रेगुलेटर रिमोट किसके पास था? हिरण्यकशिपु के पास था। इतना शक्तिशाली था वो। अभी हम लोग कितनी गर्मी हो रही है, हमारे किसी की ताकत है सूर्यदेव को बोलने की, सूर्यदेव थोड़ा गर्मी कम कीजिए ना प्लीज? ये तो ऑर्डर करता था सीधा, चलिए सूर्यदेव थोड़ा कम कीजिए अपना गर्माहट। इतनी शक्ति थी उसके पास, हिरण्यकशिपु, सोचिए। लेकिन फिर भी चकनाचूर हो गया। सो कृष्णा इज द ओनली कंट्रोलर, ये चीज समझाते हैं इससे। इवन शिव, जब शिव जी ने बानासुर का पक्ष लिया था, क्योंकि वो शिव जी का भक्त था, तो सामने शिव चला और नारायण चला, दोनों ने, शिव जी और विष्णु के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो इधर से शिव जी ने अपना बाण छोड़ा, इधर से शिव विष्णु ने अपना बाण छोड़ा। तो शिव जरा जो बाण छोड़ा था शिव जी ने, वो घर मार दे रहा था और ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा था। तो जैसे ही नारायण जी ने, विष्णु जी ने छोड़ा अपना वस्त्र, तो वो उनकी अग्नि तो डाउन हो ही गई, लेकिन साथ साथ में उनको भी ठंडी लगने लगी थी शिव जी को। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन के अंदर भी भगवान जो है वो नियंता है। कृष्ण इज द ओनली कंट्रोलर। बाकी कितने सारे कंट्रोलर आए और गए हैं, है ना? तो वी हैव टू कंफर्म, हमें पूरा बैठ जाना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर कि हम नियंता नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं अपना घर चला रहा हूँ, लेकिन हम लोग हमारा घर नहीं चला रहे हैं। प्रभु जी सोचते हैं कि मैं पैसे कमाता हूँ इसलिए घर चलता है, माताएं समझती है कि मैं खाना बनाती हूँ तो घर चलता है, मैं घर साफ साफ सुथरा रखती हूँ तो घर चलता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली नियंता कौन है? कृष्ण है। वो हमारी बुद्धि को एक सेकंड के अंदर कुछ ऐसे रोक डाल देंगे कि हम बिना काम किए हुए हम एकदम हो जाएंगे, कुछ काम करने लायक भी नहीं बचेंगे हम लोग अभी। सो कृष्णा कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो कृष्णा इज द रियल कंट्रोलर। फिर क्या है, देखते हैं आगे। हाँ, लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, बिग ट्रबल स्मॉल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि भौतिक संसार का एक नियम है कि बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करेगा, और छोटे व्यक्ति भी परेशान करता है बड़े व्यक्ति को ना। एवरी वन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज गेटिंग ट्रबल्ड फ्रॉम समवन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो ना। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को खाता है ना, बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति छोटे लोगों को खाता है कि नहीं? ऐसा हमने देखा है ना पूरे संसार के अंदर, जो बड़ी पोजीशन पे होता है वो छोटी पोजीशन वाले को निकल जाता है, परेशान करता है। उसी प्रकार से जंगल में आप देखेंगे सेम है। तो हर एक व्यक्ति, शेर भी जो होता है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोग, बड़े व्यक्ति ही खाली डराते हैं, छोटे व्यक्ति को भी डर लगता है। शेर जो है अपना जब शिकार लेके जाता है तो उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है उसको, उसको शिकार पकड़ने के लिए। मारना शिकार को पकड़ता है वो, और पकड़ने के बाद 10 या 15 दिन तक उस शिकार को खाता रहता है, जब 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 भूख लगती है तब तक। कई बार ऐसा भी होता है कोई छोटा प्राणी जो है वो लेके चला जाता है उसको, उसे खाने को। और जब बूढ़ा हो जाता है तो भाग भी नहीं पाता है वो। कई बार कैसा होता है जंगल के अंदर, एक शेर होता है उसके पीछे वो चकली जैसा बैठ जाता है, वो पक्षी का नाम भूल गया मैं। वो ऊपर बैठ जाता है, वो सभी को वो इशारा करती है शेर के ऊपर बैठ के कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। और शेर यू यू करता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो जैसे पकड़, मान लीजिए पकड़ने भी आएगा तो उड़ के झाड़ के ऊपर बैठ जाएगी वो, है ना। तो बड़ा व्यक्ति जो होता है, इट बिकम्स ट्रबल फॉर स्मॉल पर्सन, एंड स्मॉल पर्सन बिकम्स ट्रबल फॉर बिग पर्सन। दिस इज हाउ लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड। एंड ऐसे बच्चे, कई बार हम लोग नहीं बोलते, बच्चे से भी परेशान हो जाते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, तो छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, एक दूसरे को वो क्या करते हैं,
The small gives troubles to big and big gives troubles to small. So this material world is, no one is peaceful in this material world. एक इसलिए प्रहलाद महाराज ने एक बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि कई भी सिचुएशन के अंदर हमें हमेशा न्यूट्रल रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं। ये हमें प्रहलाद महाराज ने सिखाया हमें, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक आदर्श उदाहरण बनना चाहिए लोगों के लिए। आप सब गृहस्थ हो, है ना, तो आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे के लिए आपको क्या करना है, एक आदर्श उदाहरण बनना है। हम समाज में कोई ना कोई सेवा करते रह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, एक आदर्श उदाहरण बनना है पहला। फिर हमें लोगों को जितने सारे जो भी हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनको सुविधा देनी है भक्ति करने की। और तीसरा क्या है, प्रार्थना करनी है भगवान से। नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम पीसफुल नहीं रह पाएंगे इस भौतिक संसार के अंदर। वी गेट इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल पीपल। हमारी जो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है उस कारण से हमारे अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आता है। पदम पदम में विपदाम न तेषाम, ये भौतिक संसार के लिए बोला गया है कि हर जितने पदम, जितने भी आप आगे चलोगे उतने विपदम है ना, उतनी मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी, कोई भी बाधा नहीं है भौतिक संसार के, आध्यात्मिक जगत के अंदर, राइट। सो हम लोग हिरण्यकशिपु से क्या सीख लिए आज, पहला स्ट्रगल, पिनेंस एंड तपस्या करना। स्ट्रगल के दो चीज हमने देखी, डिवाइन और डेमोनिक। तीसरा क्या था, कंट्रोल, कि नो बडी कैन बी सुप्रीम कंट्रोलर एक्सेप्ट सुप्रीम लॉर्ड। और चौथा था बिग और स्मॉल, है ना। सो ये भौतिक संसार का नियम ही है कि बिग ट्रबल स्मॉल एंड वैसे वैसे, एंड स्मॉल ट्रबल्स बिग, है ना। नाउ विल सेकंड लेसन इज फ्रॉम नरसिम्हा। भगवान क्या सिखाते हैं हमें। सो अवतार फॉर भक्त उद्धार और असुर संहार, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भक्त उद्धार करने के लिए कि असुरों को संहार करने के लिए, क्यों लेते हैं भगवान अवतार, हम देखते हैं। सो प्रभुपाद एक जगह लिखते थे, प्रभुपाद एक जगह बोल रहे थे कि भक्तों का तो क्या उद्धार करेंगे, वो तो पहले से ही मुक्त है। और असुरों का संहार क्या करेंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति इतनी पावरफुल है कि कुछ भी करके मार ही जाएंगे वो, चाहे कुछ भी करेंगे, दे विल बी किल्ड। वो असुरिक वृत्ति है। तो भगवान आते क्यों है इधर, भगवान आते प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए आते हैं। उनके लिए भक्त का उद्धार करना और असुर का संहार करना सो कोई मेन कारण नहीं है। प्रकट होने का मेन कारण क्या है, उनका प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए। भगवान जब अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं प्रेममयी वस्तु से, उससे उन्हें बहुत बड़ा आनंद आता है। और वो देखते हैं दूसरे जो जीव है उससे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग प्रहलाद महाराज के बीच में बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग नरसिंह भगवान के लिए आकर्षित नहीं हो रहे क्या, हम जरूर हो रहे हैं ना। कि प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की इस प्रकार से रक्षा की है, तो हमारी भी तो रक्षा करेंगे वो। सो कृष्णा डिराइव्स ग्रेटेस्ट जॉय व्हेन ही रेसिप्रोकेट्स विद लव फॉर हिज प्योर डिवोटीज। और वो देखते हुए दूसरे जीव जो है हमारे जैसे, वो उससे आकर्षित हो जाते हैं। तब जीव समझता है क्या, कि भाई भक्त बनना चाहिए, राक्षस भक्ति वाला नहीं बनना चाहिए हमें। और भगवान के भक्त भगवान से कभी नहीं डरते हैं, है ना। ये देखिए एक लायन, तो शेर है इसके अंदर, आपको लगता है जो शेर है उसका, शेर का जो बच्चा है वो शेर से डरता है कभी। अगर हम लोगों ने शेर को देख लिया तो भागेंगे, लेकिन शेर का बच्चा तो शेर के साथ खेलता है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे वो लोग, वाई दे विल फियर। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो सारे लोग घबरा गए थे, सारे देवता घबरा गए थे, लक्ष्मी जी भी घबरा गए थे। गणेश जी, गणेश जी बोले कि इतनी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मैं हूं ना, मैं नरसिंह भगवान। एक्चुअली क्या, नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे जब गुस्सा हो गए थे उसके बाद। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे किसको भेजे, तो सबको कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन सब लोग मना कर रहे थे, कोई ना कोई सब रीजन बता रहे थे कि नहीं अभी बिजी हूँ मैं, अभी नहीं जाना है,
कि नरसिंह भगवान का इतना रौद्र स्वरूप था कि सारे देवता भाग रहे थे, बोले अगर गलती से हमको पकड़ लिया तो मर जाएंगे, मारे जाएंगे। तो सारे इंद्र, वरुण, सूर्य देव सब लोग अपना अपना कारण बता के निकल लिए। उनको बोलता था कि मेरे को घर जाना है, कोई बोल रहा है मेरी गाड़ी में पंचर हो गया है। तो इस प्रकार के लोग भाग रहे थे। लक्ष्मी जी को बताया, लक्ष्मी जी बोले कि देखिए, मैंने ऐसा अवतार कभी नहीं देखा है, मैं तो उस विष्णु को जानती हूँ जो जिनके मैं पैर दबाती हूँ तो शांति से हंसते हैं। बोले ये अलग ही अवतार है। गणेश जी बोले कि डरो मत, मैं जाऊंगा। लेकिन जैसे गणेश जी आगे बढ़े और उनके व्हीकल के साथ, जैसे नरसिंह भगवान ने ऐसा देखा उनके सामने, ऐसे हुंकार किया, तुरंत भाग लिया गणेश जी भी। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब किसको मैं आगे करूं, नरसिंह भगवान को शांत कौन कर सकता है। फिर उनकी नजर प्रहलाद के सामने गई। फिर उन्होंने प्रहलाद को बोला कि भाई तेरे लिए तो पूरा ये अब भगवान प्रकट हुए हैं, आप जाइए और भगवान को शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल ही डरे थे, तुरंत चले गए, बोले यस। तो भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान से कभी नहीं डरते, है ना। इसलिए भक्त समझ जाता है, जब भगवान प्रेम भक्ति प्रचार, जब भगवान आते हैं तो प्रेम भक्ति का प्रचार करते हैं। जब वो दिखाते हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ, तो भक्तों का सारा डर जो है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है ना। या आगे क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। वज्रदपि कठोरम, कुसुमादपि कोमलम, ऑल कॉन्ट्राडिक्शन आर रिजॉल्व इन द सुप्रीम लॉर्ड। इसको हम समझेंगे, वज्रदपि कठोरम एंड कुसुमादपि। ओके, या सॉरी, वज्रदपि कठोरम एंड कुसुमादपि कोमलम, ऑल कॉन्ट्राडिक्शन आर रिजॉल्व। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। हर एक प्रकार के जो विरोधाभास होते हैं वो भगवान उसको रिजॉल्व कर देता है। देखिए भगवान की दो आंखें हैं, एक सूर्य जैसी तेज है, अग्नि जैसी, और एक चंद्रमा जैसी, एक आंख जो है चंद्रमा जैसी कोमल है। जब भगवान प्रहलाद जैसे भक्तों को देखते हैं तो हमारी अपनी कोमल जैसी आंखों को, तो कूल कूल आई से देखते हैं वो अपने। लेकिन हिरण्यगर्भ जैसे असुरों को देखते हैं तो अपनी जली हुई आंखों से देखते हैं, सूर्य के समान जली हुई आंखों से वो देखते हैं। हम गाते हैं तव कर कमल बरे। इसका मतलब क्या है कि जब भगवान ने, नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद महाराज के ऊपर हाथ रखा था ऐसे, तो हाथ कैसा लग रहा था, वो कमल जैसा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कृष्ण ने कालिया के ऊपर जब अपने पैर रखे और गोपीस के साथ जब लीला कर रहे थे भगवान, तो वो भी एक उदाहरण है। तो हर एक प्रकार के जो विरोधाभास हैं वो भगवान जो है नष्ट कर देता है। यानी भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे हैं, कुसुमोदपि कोमलम, एकदम कोमल जैसे हो जाते हैं। लेकिन राक्षस वृत्ति वाले भक्तों के लिए कैसे होते हैं, वो कठोरम। यानी तो भगवान की नीति नियमों को जो भगवान ने नीति नियम बनाए हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, देन कृष्ण विल ऑलवेज सी अस विद हिज सूथिंग आईज, है ना। नहीं तो वो अपने सूर्य जैसे तेज समान आंखों से देखना शुरू करेंगे। और जब भगवान इस प्रकार से हमें दिखेंगे तो हम लोग कंप्लीटली जल जाएंगे उस अग्नि में। अभी हमें नक्की करना, हमें जलना है कि नहीं, कि हमें एसी चाहिए कि गरम गरम हवा चाहिए। तो भगवान के पास दोनों ही चीजें हैं। हर एक प्रकार की विरोधाभास जो है उससे भगवान जो है वो हमें क्या करता है, मुक्त कर देता है। अगर हमारे मन के अंदर भी अगर फिर भी कोई प्रकार का विरोधाभास रहेगा, तो कृष्ण उसको, नरसिंह देव उसको निकाल देते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व द सुप्रीम लॉर्ड। दूसरा क्या है, चीटिंग, वन हू ट्राइज टू चीट गॉड चीट्स हिमसेल्फ। अगर कोई भगवान को चीट करना चाहते हैं तो वो खुद ही चीट हो जाएगा, है ना। इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई हिरण्यकशिपु ने कितना चीट करने की कोशिश किया, है ना। ये नहीं तो 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 है, हर एक प्रकार की चीजें मांग ली उसने। लेकिन क्या भगवान को मूर्ख बना सका वो, नहीं बना सका। इसलिए हम सारे जो नियम पालन करते हैं, है ना, अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है।
I'm सॉरी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा। कृष्णा। ठीक है, आई थिंक वी आर नाउ। ओके, आई थिंक नाउ वी आर प्रॉपर्ली कनेक्ट। आई एम सॉरी, मैं कनेक्शन लूज हो गया था। या सो मैं कहा था, चीटिंग। मुझे कोई कोर्स बना सकता है फिर से, क्योंकि मैं कनेक्शन वॉज लॉस्ट। सो अंकुर प्रभु। होस्ट पायल माता जी को चला गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैं मुझे नहीं आता है वो कैसे करना है इसमें। समझ गया मैं, लेकिन अभी समय हुई है, आपके पास चला गया है। निकल जाऊं नहीं तो 2 मिनट के लिए। नहीं, अंकुर ब्रो, आपके पास होस्ट की हो तो आप होस्ट होस्ट की से होस्ट बन जाइए फिर से। सॉरी, मेरा ये इंटरनेट ऑफ हो गया बीच में। ठीक है, चलेगा। आई विल नॉट शेयर माई स्क्रीन नाउ। स्लाइड्स में तो खाली नाम ही लिखे हुए थे, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है अभी। ओके। ओके, थैंक यू। नाउ आई एम द होस्ट। सॉरी, तो लास्ट चीज हमने क्या डिस्कस किया था कि चीटिंग मेंटेलिटी के बारे में। सो भगवान ट्राइज टू चीट गॉड, ही चीट्स हिमसेल्फ। भगवान को कौन चीट कर सकता है? कोई भी चीट नहीं कर सकता ना भगवान को। हु कैन चीट कृष्णा? इसी प्रकार से, जो मैं आपको बता रहा था कि जब हम गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं हमारे, उनके सामने जो हम ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये फॉलो करूंगा, ये सारी चीजें फॉलो करूंगा, अगर हम फॉलो नहीं करते बाद में, तो किसको सहन करना पड़ता है? हमको, है ना। गुरु जो है वो तो अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, वो तो अपने गोल में क्लियर है ना। इसलिए जो भक्त लोग जो होते हैं वो अपने गोल में क्लियर है। और अगर हम कोई चीजें बोल के भी नहीं करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड चीटिंग। एंड वन हू ट्राइज टू चीट गॉड, ही चीट्स हिमसेल्फ, राइट। सो इसलिए एक चीज हमें इस चीज़ सीखने को मिलती है कि वन शुड नॉट ट्राई टू डेलिबरेटली चीट अदर्स, और ऐसी कोई कुटिनाटी जैसी मेंटेलिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। ये चीज हम सीखते हैं, है ना। डिवोटीज लाइफ शुड बी वेरी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। उसके जीवन में सब कुछ ओपन बुक जैसा होता है जीवन।
हरे कृष्णा। आई एम अगेन सॉरी, आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है इधर इंटरनेट में, पर कनेक्शन तो है लेकिन फिर भी बार बार जा रहा है और मैं अपना वीडियो भी चालू नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो भाई। हाँ, वो we don't have to waste time. सो मैं चीटिंग के बारे में बता रहा था, राइट? या सो दिस इज अबाउट चीटिंग। मैंने अगर हम भगवान को चीट, हीरे ने किसी को चीट करने की कोशिश किया था, लेकिन हम देखें कि वो भगवान कौन चीट कर सकता है? एक्चुअली भगवान अवतार भी नहीं लेते ना तो भी उसको चीट नहीं कर पाते। भगवान ऐसी अरेंजमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि बिना आए भी उसकी सारी जो चीजें बताई थी उसने, वो भी फॉलो करते भगवान उसको मार सकता था। बट स्टिल कृष्णा इज मर्सीफुल फॉर हिज डिवोटीज, तो भगवान अवतरित हुए थे, है ना? हम आगे बढ़ते हैं अभी। यस, आगे और क्या है? या एंगर, है ना? भगवान नरसिंह देव का गुस्सा। एक्चुअली भगवान नरसिंह देव भी ऐसे थे जो गुस्सा दिखा सकते थे सबको, है ना? इसके अंदर साउंड भी है, साउंड नहीं बजा। हम नरसिंह देव को प्रकट कर रहे हैं अभी इधर मोबाइल में। आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रहा है ब्रो, नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है? कोई नहीं, नरसिंह भगवान शायद हमारी टेक्नोलॉजी से खुश नहीं लग रहा है आज मेरे को। सो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर हमने आवाज रखी थी एक छोटी सी। नरसिंह भगवान का जो गुस्सा था वो दिखाने वाले थे, पर अब भक्तों को नहीं डराना चाहते शायद भगवान, इसलिए आवाज नहीं चल रही है। सो ठीक है, नरसिंह भगवान का एक इंस्ट्रक्शन तो हम ले ही सकते हैं। वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच यू वांट टू टीच बाय दिस एग्जांपल इज विद दिस एंगर। हम देख सकते हैं कि आप देखिए इधर भगवान का जो है ये गुस्सा वाला स्वरूप किसके लिए है? असुरों के लिए है। लेकिन ये वाला स्वरूप किसके लिए है भगवान का? अपने भक्तों के लिए है। सो एंगर, इज इट बाइंडिंग और लिबरेटिंग? तो भगवान जब गुस्सा करते हैं तो वो लिबरेट करता है। हिरण्यकश्यप को गुस्सा किया तो हिरण्यकश्यप को भगवत धाम गया कि नहीं गया? वो गया, है ना? सो प्रभुपाद ये बताते थे कि भाई लॉर्ड्स एंगर हिरण्यकश्यप गॉट लिबरेशन। भगवान के गुस्से से जीवों का लाभ होता है, मंगल होता है ना? लेकिन अगर जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है। जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो चीजों का नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारा जो गुस्सा है वो रजोगुण से उत्पन्न होकर तमोगुण की ओर जाता है। लेकिन भगवान का जो गुस्सा है वो चाहे कितना भी भगवान गुस्सा करेंगे लेकिन हमेशा किसी व्यक्ति का उद्धार ही करेंगे वो। जैसे पृथु महाराज का गुस्सा, पृथु महाराज के बहुत बड़ा गुस्सा आया था जब वीरेंद्र बार बार वो घोड़ा लेके जा रहा था तब अपने यज्ञ में से, है ना? लेकिन वो जो भगवान का जो गुस्सा होता है वो क्या होता है? सही डायरेक्शन में लिबरेट करता है वो। तो गुस्सा हमें देखना चाहिए कि हमें लिबरेट कर रहा है कि बाइंड कर रहा है। तो हमारा गुस्सा हमेशा बंधन में लाएगा, लेकिन भगवान का जो गुस्सा है वो हमें लिबरेट करेगा। इसका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, एक उदाहरण लेते थे क्रोध के लिए, कि जैसे आग होती है ना? आग को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, वो फैलती जाती है ना। गुस्सा आग जैसा है। लेकिन तुम्हारा सिलेंडर होता है गैस घर के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? रेगुलेटर होता है ना? आप सोचिए वो सिलेंडर में से रेगुलेटर निकाल दो आप, तो क्या होगा? माता जी को पूछिए क्या होता है, माता जी अगर सिलेंडर रेगुलेटर निकाल दो तो आप अग्नि को रेगुलेट कर पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा गुस्सा रेगुलेट करना बहुत जरूरी है।
अगर हम गुस्से को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो खाना जल जाएगा, खाना पक ही नहीं पाएगा, जलना तो बहुत दूर की बात है। विल नॉट, हम लोग इवन कम से कम उस खाने को आ, बना भी नहीं पाएंगे ना। तो गुस्से को ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। तो कंक्लूड करते हैं हम इसको, नरसिंह देव वालों को। भगवान नरसिंह क्या सोचते हैं? अवतार, भगवान की अवतार लेते हैं अपना प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए। दूसरा क्या था? कॉन्ट्राडिक्शन, वज्रदपि कठोरम और कुसुमदपि कोमलम। भगवान की दो वो है आंखें हैं, एक सूर्य समान और एक चंद्र समान। भक्तों के लिए कौन सी होती है? चंद्र समान होती है, लेकिन राक्षसों के लिए कौन सी होती है? सूर्य समान होती है। चीटिंग, वन हु ट्राइज टू चीट गॉड चीट्स हिमसेल्फ। एंड लास्ट वन इज एंगर, इज बाइंडिंग और लिबरेटिंग। और लेसन फ्रॉम प्रहलाद। पहला लेसन क्या है? मिशनरी प्रीचर। प्रहलाद महाराज वॉज अ मिशनरी प्रीचर, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग क्लासमेट्स टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो मैत्री भाव से प्रचार किया उन्होंने। ये आर्ट है कि किस प्रकार से लोगों को अपनी चीजों को कन्विंस करना। अब देखिए प्रहलाद महाराज किनको प्रचार कर रहे थे? सारे असुर वृत्ति वाले लोग थे, बच्चे थे, उनको प्रचार कर रहे थे वो, राइट। इसमें से कोई भी भक्त नहीं था, नो बडी वॉज अ डिवोटी, एंड एवरीबडी वॉज असुरा। सारे के सारे असुर थे। फिर भी वो असुर के बच्चे होने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स को बहुत पसंद करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो मैत्री भाव से प्रचार करते थे, इसलिए। तो प्रहलाद महाराज से एक चीज हमें सीखनी है कि जब भी हम प्रचार करते हैं, जब भी हम किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, जैसे अपने पुस्तक वितरण करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं या लेक्चर देते हैं या किसी को गाइड करते हैं, तो कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण। उनके क्लासमेट ऐसा सोचते थे कि ये हमारे शुभ चिंतक है। प्रहलाद जो है वो हमारा शुभ चिंतक है, उस प्रकार से वो गिनते थे प्रहलाद को वो। लेकिन प्रहलाद महाराज जब ज्ञान देते थे उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, है ना। प्रेम से बोलने का मतलब ये नहीं होता कि सत्य नहीं बोलेंगे हम लोग। कई बार क्या हम प्रेम से बोलने की कोशिश करते लेकिन हम सत्य बोलते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर मैं इसको इतना कठोर सत्य बोल दूंगा तो ये चला ना जाए ना। केवल लोग बोलते हैं निष्काम में जाते तो केवल एक ही बात करते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु, बस। ना भाई ना, मृत्यु नहीं सुनना चाहिए, सब खराब शब्द है। हाँ, लेकिन जैसे मंदिर पैर रखते सीधा लाइफ डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो बॉम्ब फोड़ते हैं ऐसे बड़े बड़े, है ना। लेकिन सत्यता है उसको हम प्रेम से बताते हैं, है ना। जैसे किसी को इधर कुछ लग जाता है ना, घुमड़े जैसा हो जाता है मान लीजिए, तो उसको हम फूंक मारते हैं ऐसे, तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है ना, मुझे फूंक मारते हैं तो बहुत आनंद आता है कि हाँ मजा आ रही है। लेकिन क्या वो मिटता है उससे? उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी दवाई लगानी पड़ेगी, ऐसी ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी, और अगर वो लगाएंगे तो जलेगा। लेकिन जब जब वो जलेगा तब वो मिटेगा। तो प्रहलाद महाराज मैत्री भाव से प्रचार करते हैं लेकिन सत्य बोलते थे लोग। उन्होंने उनको रियल और क्लियर नॉलेज दिया था, शुद्ध कृष्ण शिक्षा, है ना। शुद्ध कृष्ण शिक्षा प्रहलाद महाराज ने उनके जो क्लासमेट्स थे उनको दे रहे थे। ही वॉज कंपैशनेट, ऑथोरिटेटिव एंड प्लीजिंग। दयावान भी थे, अधिकृत बोलते थे और प्रेम से बोलते थे। कैप फॉर्मूला, CAP, कंपैशनेट, ऑथोरिटेटिव एंड प्लीजिंग। दिस इज द वे हाउ प्रहलाद महाराज प्रीच्ड टू देम। और लास्ट वन क्या था? उनके लिए उनका कंसर्न था। जब प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे थे तो एक कंसर्न के साथ वो प्रचार कर रहे थे कि इन लोगों का, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा वो, है ना। सो नेक्स्ट वन क्या है? व्हाट अदर थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम प्रहलाद? या menial servant of the Lord, प्योर मास्टर एंड प्योर सर्वेंट। क्यों प्योर शब्द यूज किया है इधर हमने? वाई? क्योंकि अशुद्ध सेवक और अशुद्ध मास्टर भी होते हैं।
इसलिए प्योर मास्टर, प्रहलाद महाराज एकदम शुद्ध सेवक थे और नरसिंह भगवान भी एकदम प्योर मास्टर थे। लेकिन जब अशुद्ध सेवक होता है और जब अशुद्ध गुरु होता है, जैसे देवता जो थे तो बहुत चापलूसी किया था, है ना, कि जो सबसे ज्यादा जिनका गुणगान गाएगा वो देवता प्रसन्न होते हैं। और जब इतनी तपस्या करने के बाद भी जब वो कोई प्रसन्न होता है तो सारे देवता एक्चुअली ब्रह्मा जी को देख रहे थे। ईच एंड एवरी डेमी गॉड वॉज सीइंग ब्रह्मा कि इतनी इतनी बड़ी तपस्या कर रही है, तो देखते ब्रह्मा जी क्या देते हैं उसको, है ना। तो उसको बोलते हैं चापलूसी करना। तो अशुद्ध सेवक, अशुद्ध मास्टर। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो मिनियल सर्वेंट थे। और ब्रह्मा जी ने ऐसे ही पूछ लिया था। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी जो अशुद्ध मास्टर है वो तो शुद्ध ही थे, लेकिन जस्ट एक एनोलॉजी और एग्जांपल बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि जब प्रहलाद महाराज, हाँ सर सॉरी, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी ने उसको पूछा, इन्होंने कैसे पूछा, मांग, तुझे जो मांगना है मांग। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी सारी चीज देने के लिए कटिबद्ध नहीं थे। ब्रह्मा जी हर एक चीज नहीं दे सकते थे ना। उसने क्या मांग लिया कि मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, कि मैं अमर बन जाऊं, वैसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी चौंक गए, बोले ये तो मैं भी नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, उसके लिए तो अलग डिपार्टमेंट है विष्णु जी का। बोले उनकी तपस्या करनी थी ना। बोले वो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो मैं आई एम सॉरी। तो एक्चुअली में ऐसा है, जब ये सब खत्म हुआ ना स्टोरी, तो एक श्लोक आता है, आई थिंक भागवतम में है कि किसी पुराण में है, उसमें है भगवान ब्रह्मा जी को डांटते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भैया आपके एरिया में जितने वरदान आते हैं उतने वरदान दीजिए, मेरे एरिया का वरदान देने की आपको जरूरत नहीं है। अमरत्व तो कौन दे सकता है? केवल भगवान हरि दे सकते हैं, केवल विष्णु दे सकते हैं, वो ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। तो भगवान बोले थे ब्रह्मा जी को बाद में। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को ये थोड़ा डांटा भी था एक प्रकार से, कि अगले समय वरदान देते समय ध्यान रखना, है ना, कुछ भी नहीं देना ना अपने को, इस प्रकार से। तो एक उदाहरण हमारे लिए, उदाहरण एक ये भी होता है, मान लीजिए कोई प्रचार कर रहा है कोई भक्त, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो डोनेशन देता है, ठीक है, लेकिन वो 4 नियम का पालन भी नहीं करता है। तभी उस भक्त को, डोनर को बोलना होता है कि भाई 4 नियम का पालन कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आप डोनेशन दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 4 नियम का पालन करना और 16 माला का जप करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन वो सोचता है कि अगर उसको, अगर मैंने बोल दिया ये, तो शायद डोनेशन देना बंद कर देगा। तो इसको बोलते हैं अशुद्ध सेवक और अशुद्ध मास्टर ना। तो प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें, हमारा प्रिंसिपल पक्का होना चाहिए, है ना। तो ही क्या होगा, तो ही हृदय की भौतिक वासना खत्म कर पाएंगे हम लोग ना। तो सर्वंट जो सेवा के अलग मोटिव से काम करता है और जो गुरु है वो भी अलग मोटिव से काम करते हैं, तो बोथ आर इम्प्योर। इसके लिए हम लोग देखते हैं ना समाज में कितने सारे ढोंगी लोग हैं। क्यों ढोंगी लोग हैं? क्योंकि ढोंगी शिष्य भी है, इसीलिए ढोंगी गुरु है। क्योंकि हर एक इसलिए, और इसलिए हर एक भगवान तो एकदम दयालु है। वो तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो जितना मेरे सामने शरणागत होगा उतना मैं उसको दिखाऊंगा। तो अगर कोई पूर्ण शरणागत का भाव लेके आता है तो भगवान उसको ऐसी चीजें देते हैं जिससे वो पूर्ण शरणागत हो सके और आगे जाके। लेकिन कोई चीटिंग मेंटालिटी से आता है तो भगवान उसको वैसा देते हैं। कृष्ण इज लाइक दिस। फिर प्रहलाद के अंदर क्या था? घृणास्पद भावना नहीं थी किसी प्रकार की, नो मलाइस इंटेंशन, है ना, ही वॉज मलाइस फ्री, है ना। क्यों? ही आस्क्ड फॉर डिलीवरेंस ऑफ हिज ओन फादर। जिस पिता ने प्रहलाद को खत्म कर दिया था वो तो भगवान ने बचाया था ना। फिर भी प्रहलाद महाराज क्या पूछ रहे थे कि सब मेरे पिताजी को आप उद्धार कर लीजिए। तो भगवान ने क्या बताया कि तेरे पिता का उद्धार हो ही चुका है, तेरी साथ में 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है ना। सो ईर्ष्या जो होती है ना, वो ईर्ष्या से हम लोग 3 गुणों को, हम लोग क्या करते हैं, 3 गुणों को देखते हैं, हमारी 4 टूटियां हैं उसके अंदर हम फंसते जाते हैं। इसलिए क्या होता है, भक्ति में प्रगति नहीं होती है, अज्ञानता के कारण। इसलिए
सारे वैष्णव जो हैं वो प्रहलाद महाराज को इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार की? इस प्रकार की, है ना। योगे रेम दुर्वानम भविष्य यंति साधवा निर्वैरादिभिर आत्मनाम यशीलम अनुवर्तितुम। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सब तरह की अशुभ भावना हमारे हृदय से निकाल दीजिए, और आपका हृदय जैसा है निर्मल, वैसा हृदय आप मेरा बना दीजिए। हमारे अंदर आसुरिक भावना है दूसरे जीवों को सताने की, दूसरे जीवों के प्रति घृणा रखने की, दूसरे के जीवों के प्रति झगड़ा करने की, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर है। तो सारे भक्त जो है प्रहलाद महाराज से क्या प्रार्थना करते हैं, डिवोटिस, कि आप मुझे इन सारी भावनाओं से, प्रहलाद महाराज आप मुझे दूर कीजिए। दिस इज हाउ अ डिवोटी प्रेज टू प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की इस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए आइडली। और लास्ट चीज क्या था तो प्रहलाद महाराज हमें सिखाना चाहते हैं, वो क्या है? मेडिटेटिंग ऑन गुरु's मर्सी। या गुरु की जो कृपा है उसके ऊपर मेडिटेट करना। तो गुरु की सेवा जो है सभी से ऊपर मानी जाती है। सर्विस टू गुरु इज सुपीरियर टू एवरीथिंग। इसलिए प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा श्लोक है, भागवतम में आता है, एवं जन्म निपतितं प्रभावहि कूपे कामाभिकामम् अनूह्य प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसा सुरसेन भगवान गृहीतम् सोहम कथम नु विसृज्य तव भृत्यं सेवम्। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु कैसे छोड़ सकता हूँ कि जिसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं, ऐसे गुरु को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। नारद मुनि, नारद मुनि ने मेरे घर के, जब मैं मेरी माता घर में था, नारद मुनि ने मुझे बचाया था और उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई थी। सो लेट मी सर्व हिज लोटस फीट। तो ये कृतज्ञता का भाव था प्रहलाद महाराज का नारद मुनि के प्रति, कि आप मुझे ऐसी वरदान दीजिए कि मैं उनके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। ये मुझे चाहिए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जब भगवान ने पूछा मांगो तुम, तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे, मेरे लिए, तो उन्होंने एक्चुअली खुद के लिए कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने पहले ये मांगा कि मेरे पापा का उद्धार कीजिए। ठीक है, भगवान ने बोला हो गया, और बताओ। फिर प्रहलाद महाराज बोले कि जितने भी भौतिक प्रकृति वाले लोग हैं जिनके अंदर आपके प्रति भक्ति की कोई भावना नहीं है, उनके अंदर आप भक्ति का बीज प्रदान, उनके अंदर आप भक्ति का बीज जो है वो रोपिए। ठीक है, हो गया। और फिर भगवान प्रहलाद महाराज बोले कि अब मुझे नारद मुनि की जो है उनकी सेवा करता रहूं मैं, कि जिनके कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। एक कृतज्ञ का भावना थी उनके नारद मुनि के प्रति। और ये कौन बता रहा है? ये प्रहलाद महाराज की कथा कौन बता रहा है एक्चुअली भागवतम के अंदर? नारद मुनि खुद युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं ये। तो सोचे, गुरु, हमने शिष्य को, गुरु को ग्लोरीफाई करते हुए बहुत सुना है, क्योंकि वो तो उनका कर्तव्य भी है। लेकिन गुरु अपने शिष्य को ग्लोरीफाई करे ऐसा बहुत कम बार होता है ना। बहुत रैली होता है कि जब गुरु अपने शिष्य को ग्लोरीफाई, और इधर तो नारद मुनि ग्लोरीफाई नहीं, मतलब बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं प्रहलाद महाराज के ऊपर। सी वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट डिसाइपल प्रहलाद, कि उनको दोनों तरफ, अरे यार ये क्या हो गया फिर से? आई एम कनेक्टेड और नॉट? भाई बोल। Yes, connected. You are connected. ओके आ ठीक रहा है है। आवाज? हाँ, क्योंकि बार बार हो चुका, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। सो नारद मुनि का, प्रहलाद महाराज जो नारद मुनि के प्रति इतना कृतज्ञता का भाव था। तो हम देखते हैं, टू कंक्लूड दिस, प्रहलाद महाराज से हम लोग चार चीजें सीखे। फोर थिंग्स वी लर्न फ्रॉम प्रहलाद महाराज। व्हाट आर दोस? वो दिख नहीं रहा होगा। या मिशनरी प्रीचर, मिनियल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, मलाई श्री, किसी पर घृणता की भावना नहीं थी। एंड फोर्थ वन इज मेडिटेटिंग ऑन गुरु's मर्सी ऑलवेज, एंड सेवा टू गुरु सुपीरियर टू ऑल benedictions. These are the lessons which we can learn from Prahlad.
So what lessons we learn? 3 lessons from 3 different हिरण्यकशिपु, नरसिंहदेव एंड प्रहलाद महाराज. तो हिरण्यकशिपु से हमें समझना चाहिए कि जो कंट्रोलिंग मेंटालिटी थी उससे मुक्त होना है हमें, है ना. फिर दैविक और आसुरिक प्रवृत्ति, तो आसुरिक प्रवृत्ति को छोड़ के हमें दैवी प्रकृति के ऊपर अपने को ज्यादा फोकस करना है. फिर तपस्या तो हम कर ही रहे हैं, भौतिक तपस्या तो हम कर ही रहे हैं ना, जॉब ऑफिस जाना इतनी धूप के अंदर भी एक प्रकार की तपस्या है, लेकिन हमें आध्यात्मिक तपस्या करने में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए. जो तीसरी हम चौथी सीखी थी हिरण्यकशिपु से, वो क्या थी कि ट्रबल्स जो होते हैं बड़े भी दे सकते हैं और छोटे भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक संसार का नियम है. पदम पदम यद विपदम न तेषा, नो वन इज विशुअल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना. इसलिए हमें क्या करना है, वी टू टेक शेल्टर लाइक प्रहलाद ना. नरसिंह भगवान से हम सीखे कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण किए थे, क्योंकि वो प्रेम भक्ति का प्रचार करना चाहते थे. वो हर एक प्रकार के विरोधाभास जो है भगवान रिजोल्व कर सकते हैं. गुस्से के बारे में देखा कि भगवान का गुस्सा जो होता है वो हमें लिबरेट कर लेता है, माइंड बांधता नहीं है. और प्रहलाद महाराज से हमने सीखा कि वी हैव टू बिकम मिशनरी प्रीचर, आर्ट सीखनी पड़ेगी कैसे लोगों को कन्विंस करना है हमें. मीनियल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, कि हमें भगवान का कैसे तुच्छ सेवक बनना है, और किसी प्रकार की घृणास्पद भावना नहीं होनी चाहिए, और गुरु के प्रति कृतज्ञता. इतनी चीज हम लोग इसमें सीख पाए हैं. सो हम कल नरसिंह भगवान का आविर्भाव प्रागट्य दिन है, तो कल पूरा दिन फास्टिंग है, पूरा दिन यानी कि शाम के 6 बजे तक, जब तक अभिषेक पूरा नहीं होता है मंदिर में. तो अभिषेक तब होता है जब भगवान अवतार लेते हैं. भगवान का संध्याकालीन अवतरित हुए थे नरसिंह देव, तो कल मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव होगा. 5 बजे अभिषेक होगा भगवान का, तो शाम के 5 बजे तो आप सब लोग आइएगा अभिषेक देखने के लिए भगवान नरसिंह देव का. हमारे मंदिर में दर्शन नरसिंह भगवान के विग्रह भी उपस्थित है, तो उनका अभिषेक करेंगे. बड़े विग्रह हैं नरसिंह भगवान के. और अगर आपको नरसिंह भगवान की और कृपा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, प्रहलाद जैसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रहलाद महाराज जैसा. जब हम प्रहलाद महाराज जैसे प्रार्थनाएं करेंगे तो क्या होगा, तो नरसिंह देव की कृपा जो है थोड़ी हम उनसे मांग सकते हैं, तब नरसिंह देव हमें थोड़ा देख सकते हैं. और नरसिंह देव एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं डिवोटीज को. अगर आप किसी मुसीबत में हो, अगर हम नरसिंह आरती करोगे या नरसिंह आवाज का पाठ करेंगे या पढ़ेंगे उसको, तो नरसिंह भगवान अवश्य हमें सारी मुसीबतों से हमें वो क्या करते हैं, बचा लेते हैं. एंड दिस इज अ फैक्ट. अभी हमारे पास समय नहीं है, कभी हम नरसिंह नरसिंह लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, जो लाइव लीला, जो ऐसा नहीं कि सत्युग वाली लीला तो हमने सुनी हुई है, लेकिन भगवान कलयुग में लीला की वो है नरसिंह देव. नरसिंह देव अपने भक्तों के लिए किस प्रकार से नरसिंह देव अपने भक्तों को बचाते हैं हर एक परिस्थितियों से. एंड वो हम फिर कभी चर्चा करेंगे उसका. या थैंक यू वेरी मच. नरसिंह देव भगवान की जय जय महाराज की जय. जय राम प्रभु.